बहुत बड़ा हमला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जानें कुर्बान की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत बड़ा हमला, एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। बाजे के ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं है। 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियाँ वाली एयर बेस है, उस पे हमला हुआ है। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान जो बोएगा वही काटेगा। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट तड़ी है, डायरेक्ट धमकी है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी यही कहा। उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। उनकी वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान में चुनावी तारीखों के ऐलानों के बाद से ही आतंकी हमलों में बहुत तेजी आ गई है। आज पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर अटैक हुआ। सुबह करीब 3:30 बजे ही आतंकी सीढ़ी के जरिए एयरबेस के अंदर दाखिल हुए और वहां मौजूद सुरक्षा बलों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हथियारों से लैस आत्मघाती हमलावर एयरफोर्स की ट्रेनिंग बेस में घुसे। इस दौरान एयरबेस के पास गोलियों और धमाकों की तेज आवाज़ें भी सुनाई दिया। आतंकियों ने एयरबेस पे मौजूद 3 एयरक्राफ्ट को तबाही कर दिया है, जबकि एक फ्यूल टैंक भी इसमें बर्बाद हुए। एयरबस पर जलते हुए एयरक्राफ्ट का कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। मियांवाली एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक जिहाद ने ली है। एयरबेस में काफ़ी देर तक मुठभेड़ चली और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सभी 9 आतंकियों को मार गिराने की दावा किया। पाकिस्तान में आतंकी हमले होना अब आम बात हो गई है। बीते 10 साल का आंकड़ा अगर देखेंगे, आतंकियों ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई और पाक सरकार लाचार नजर आए। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस मियांवाली पर हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान कौन सी जमात है, ये कब बनी और इसको बनाने वाले कौन हैं, और साथ ही इस हमले के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट आपके सामने पेश करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। आप जानते हैं कि कई घंटों तक ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं और तहरीक जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी?
तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है, वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज़ है, वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के ज़रिए ही नाफ़िज़ किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहाँ से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से और जो कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं, उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था? कौन से जर्नलिस्ट तक पहुँचा था और उसमें क्या कहा गया था? ये कुछ खबरें जो हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं और खुरासान डायरी के डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर न्यूज़ एहसानुल्लाह टीपू ने। उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो ये बताया था कि उन्हें टेलीफ़ोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ था, जो कि किसी ऐसी कॉल से आया था जो कि आउट ऑफ कंट्री कॉल थी और किसी यूरोपीय कंट्री के नंबर से जो है वो आया और कॉल करने वाले बंदे ने जो है अपना नाम मोहम्मद कासिम बताया था और फिर उसने कहा कि तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान के नाम से तंज़ीम की बुनियाद रखी गई है, लेकिन इस तंज़ीम के बारे में जो है कोई तफ़सील डिटेल जो है वो उसने नहीं बताई थी। मोबाइल मैसेजेस और ये मुर्शद जो मजहबी रहनुमा है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ये कहता था इस मुल्क के अंदर में 2 कानून नहीं चलने। 8 कमरे किसी कैदी को दूसरे को दिए इन्होंने। किसके कमरे की दीवारें तोड़ के उसके एक्सरसाइज की जगह बनाई गई है? किस कैदी के बारे में जज आज आपके मुल्क में कह रहा है कि मैं इसको स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज दूंगा? ये किस किस्म के मुल्क में बैठेंगे आप? ये मुल्क है, इसको कंट्री कहेंगे आप? और आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपको देख नहीं रही कि जो आप झक मार रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उस मुल्क के अंदर, और क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही? और इसी बेसिस पे आपकी अदालतों का नंबर 129 होता है दुनिया में। इसी बेसिस पे आपके ग्रीन पासपोर्ट पे जब आप जाते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम साइड पर जाओ, एक्सक्यूज मी सर, यू गेट आउट ऑफ हियर, दिस इज हाउ यू डू इट। इसी वजह से IMF आती है, तो उनको पता होता है कि ये कौम किस किस्म की, इनके साथ हमने क्या करना है। चले, लेकिन आपके पास चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं, चाहे आप सब इन्वॉल्व है ना सर, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ, सभी इसमें हिस्सेदार हैं। ये सारे वो पावर पॉलिटिक्स में है की वजह से, वो सारा पावर चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और सबको पावर चाहिए। और दूसरे उनको लाने, ये नए सियासत 5 साल बाद हर बंदे को पता, हर पाकिस्तानी बोल के कह रहे 5 साल बाद इमरान खान को इसी तरीके से धो धा के कपड़े नए पहना के उसको ले आएंगे, इससे कहेंगे गलती होगी तो उस वक्त भी बहुत माफी दे दें, अब आप वाकई अमीरुल मोमिनीन है, आप आ जाएं। और ये 5 साल बाद